हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आप देख सकते हो कि ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड होगा। यानी आपको सिंपली ट्राइगोनोमेट्री का कुछ फार्मूला वगैरह यूज़ करना है और आपका इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 1 to 22 में हमको इंटीग्रेशन करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का, तो आप भी इसको खुद से बनाने लगिएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको बोलता है इंटीग्रेट द साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो अब देखो साइन स्क्वायर, चूँकि ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन का होता है। ठीक है, तो हमको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारे पास में फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं ना कि 1 - cos 2x। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है जी, मैं आपको पहले से बताते आया हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1 - cos 2x है तो ये 2 sin स्क्वायर होता है, और जस्ट यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, अगर 2x हो तो x हो जाएगा। इस तरह का फार्मूला काफ़ी यूज़ होगा। जैसे मान लो सिंपली अगर मान लो 1 - cos x है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, और ये एंगल का हाफ यानी x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको पहले से समझाया हुआ है। और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, माइनस में भी और प्लस में भी। अगर प्लस में ये फार्मूला होगा ना, तो ये जाएगा 2 cos स्क्वायर में। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर हो जाएगा, फिर से एंगल का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपको 1 + cos 3x निकालना है, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ 3x/2। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो माइनस में 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ, और 1 + cos के केस में 2 cos स्क्वायर, और जो भी एंगल है उसका हाफ करेंगे। काफ़ी सिंपल होता है, तो यहाँ पे उसी को यूज़ करेंगे। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन I = तो साइन स्क्वायर को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos 2 ओके इंटू 2x + 5। ध्यान दीजिएगा ना क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके पहले देखो यहाँ पे 2 sin स्क्वायर होता है। हाँ, तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते थे कि 1/2 कर दीजिए और अंदर में 2 लगा दीजिए, तो 2 sin स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके पहले ऐसे कर लेंगे। तो जैसे 1/2 2 sin स्क्वायर हो गया। ओके, तो 2 sin स्क्वायर के बदले मैं इसको लगाऊंगा, 1 - cos कर दूंगा, और एंगल क्या लूँगा, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको उल्टा आना है तो जो भी यहाँ पे x होगा ना, उसका आप डबल एंगल लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, देख पा रहे हैं। ओके, जो भी यहाँ पे x है उसका डबल लेंगे यहाँ पे, और इधर से अगर बात करोगे तो इधर से हाफ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2x है तो इधर x लेंगे, लेकिन अगर उल्टा लगा रहे हैं आप तो जो भी x है उसके बदले में आप यहाँ पे 2x लेंगे। इसीलिए देखो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो भी एंगल था ना उसका यहाँ पे डबल कर दिया है, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख रहे हैं। ठीक है, तब आपका सिंपली ये हो जाएगा dx। ओके, तो सबसे पहले आपको फार्मूला को अप्लाई करना है कि 2 sin स्क्वायर का फॉर्म करने के लिए आपको 1/2 × 2 कर देना है। तो 1/2 हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से हमारा बाहर रहेगा 1/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऐसा लिख देंगे। ओके, और पूरा जो 2 sin स्क्वायर x था उसके लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर दिए। ठीक है, ओके चलिए अब देखिए आगे बढ़िएगा तो क्या होगा 1/2। ओके, अब देखो ये सिंपल हो गया ना। कैसे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है। तो साइन एंगल पूरा सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 4x + 10। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये जो मल्टीपल कांस्टेंट है 4, ये डिवाइड में आएगा। तो ये देखिए आपका +c करके आंसर हो गया। काफ़ी जल्दी इस तरह का आंसर निकलेगा, एकदम आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, x/2 माइनस साइन 4x + 10 डिवाइडेड बाई 4 × 2 = 8 + c। ठीक है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, बस कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पे सोचना है। जैसे ही वो फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगेन देखो ये क्या है, तो फार्मूला आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये है आपका sin a × cos b। ठीक है, sin a × cos b, sin a है, इसको a बोलो, इसको b बोलो, तो sin a × cos b है। क्या होता है इसका फार्मूला, तो अगर 2 sin a × cos b हो तो ये होता है आपका क्या, sin a + b होता है, प्लस
साइन ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका a है 3x और ये आपका b है 4x, ठीक है। अब चूंकि ये 2 साइन ए कॉस बी का होता है तो चाहो तो आप फिर से इसको ऐसे कर सकते हो, i इज इक्वल टू क्या 1/2 लगा दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। सो दैट कि ये हम लोगों का कौन सा फॉर्म आ गया, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म आ गया। अब फार्मूला लगाइए, तो फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, ठीक है, यानी 3x प्लस 4x, ठीक है जी, 3x प्लस 4x और प्लस साइन ए माइनस बी यानी आपका साइन 3x माइनस 4x, ठीक है, ये हो जाएगा और साथ में dx, ओके। अब देखो फिर आपका हो जाएगा 1/2 साइन आपका यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4x 7x, ठीक है, और यहाँ पे साइन माइनस x होगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, आपको पता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लो मेरा साइन के साथ में माइनस x है तो वो क्या होता है, वो माइनस साइन x हो जाता है, इसलिए ये माइनस हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है, ओके, क्योंकि ये माइनस x बन रहा था। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, आपको ये सब फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो ये मैंने 11th लेवल से आपको रिक्वेस्ट किया था कि 12 में बहुत यूज़ है इसका, और देखिए काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो ये इस तरह का जितना भी फार्मूला है एक बार आप टाइम दे करके रिवाइज़ कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत जल्दी बनेगा। फार्मूला अच्छे से याद रहने से क्या होता है, दिमाग में वो हिट भी करता है कि आपको क्या करना चाहिए। तब चलो इसका हो गया काम 1/2, ठीक है। साइन 7x का क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा माइनस में cos 7x डिवाइडेड बाई 7, ओके। फिर यहाँ पे भी माइनस में cos x आएगा तो ये प्लस हो जाएगा प्लस cos x। यहीं पे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर हो गया, ठीक है। और चाहे तो आप 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल मोहब्बत से आपका सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 3rd नंबर है, ठीक है। तो 3rd नंबर अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे 3 टर्म है, कॉस है कॉस है कॉस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 टर्म को अलग अलग करके काम कर सकते हैं। तो 2 टर्म के लिए कौन सा फार्मूला है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे 2 भी होगा, 2 रहेगा तो ये फार्मूला आपका बन जाएगा क्या, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, ये। तो अब देखो ये अगर 2 नहीं रहेगा तो 2 आपको डिवाइड में लाना पड़ेगा, तो डिवाइड में भी आप 2 लिख सकते हो, वो भी फार्मूला होता है, ठीक है, बट सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये सिंस चूँकि ये फार्मूला होता है तो मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू, मैं इसके लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है, cos 2x cos 4x के लिए। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 1/2 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x, ठीक है, ये हो गया, इसको साथ में ले लेते हैं और cos 6x को रहने देते हैं, अलग से डील कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये 1/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, cos a प्लस बी, तो एंगल का सम यानी 2x प्लस 4x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cos 6x, डायरेक्ट लिख रहे हैं, a प्लस बी करेंगे तो 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos a माइनस बी, तो cos a माइनस बी करेंगे तो होगा 2x माइनस 4x, बट ये आपको 2x ही मिलेगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, cos 6x dx। तो यहाँ पे मैंने ये अप्लाई किया कि अगर cos के अंदर कोई माइनस होता है ना तो ये प्लस हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। साइन के केस में तो बाहर निकलता है, टेन के केस में भी, लेकिन कॉस में और सेक में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कॉस माइनस 2x नहीं लिखे हम, बल्कि उसको प्लस कॉस 2x लिखे, ठीक है, ओके। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1/2 हम चाहे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो cos 6 क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 6x, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है, dx। चाहे तो इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे ये हो गया तो यहीं पे मैं लगा देता हूँ dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए dx, ठीक है, और प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे 1/2 के साथ में इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो मैंने दोनों इंटीग्रेशन को यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, थोड़ा इसको साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो क्या हो गया, cos 6x को इससे मल्टीप्लाई किए तो cos स्क्वायर 6x बन गया dx, ठीक है, प्लस 1/2 को फिर से लाइए और अंदर में हो जाएगा आपका cos 2x इंटू cos 6x और dx, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फिर से वही फार्मूला अप्लाई होगा आपका, cos a इंटू cos b का फार्मूला। तो आगे में 2 करेंगे तो ये 1/4 कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप ले लेते हैं, काफ़ी जल्दी बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी क्रिएट कर लेते हैं,
चलो, तो अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, दिस इज़ इक्वल टू 1/4 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अंदर में 2 cos स्क्वायर 6x, ठीक है, यहाँ भी 2 लगा दिए, प्लस यहाँ भी मैं 1/4 कर देता हूँ, तो अंदर में हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 6x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर का फॉर्मूला आया है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था जी, कि अगर 2 cos स्क्वायर है तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा 1 + cos 2x में जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 और अंदर में हो जाएगा 1 + cos, तो आपका 8x और प्लस cos a - b, तो यहाँ पे 2x - 6x कीजिएगा तो -4x आएगा, जो कि एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो सिंपली हमको ये मिलने वाला है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी है, 1 का x लिख दीजिए और cos 12x का हो जाएगा हमारा sin 12x डिवाइडेड बाई 12, प्लस यहाँ पे अगेन 1/4 कॉमन है, ठीक है। cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरा sin 4x/4। तो सिंपल फार्मूला आता होता है cos का, इसको अप्लाई कर दीजिएगा तो मोहब्बत के साथ में आपको पूरा डील हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा सकते हो, वरना ये भी आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस sin 8x/32 प्लस sin 4x/16 प्लस c। तो ये हम लोगों का फाइनली आंसर हो गया, बिल्कुल आराम से बनेगा, सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करना है जो जहाँ पे सूटेबल होगा उस तरह का, ठीक है। तो फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, ठीक है। 4 को कैसे करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे आपको पावर 3 दिया हुआ है, तो इस आपको क्यूबिक पावर को हटाना पड़ेगा। तो क्यूबिक पावर को हटाने के लिए हमारे पास में क्या फार्मूला है, तो आपको फ़ौरन दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं sin 3x, ठीक है। sin 3x का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूबिक x, ठीक है। तो फिर यहाँ से sin क्यूबिक x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sin टू द पावर 3x इक्वल टू हो जाएगा 3 sin x और माइनस में आ जाएगा ये आपका sin 3x, ठीक है। और ये जो 4 इसको आप डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हो, तो इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो मेरा जो पावर है वो हट जाएगा और इस तरीके का फार्मूला आ जाएगा। तब आपको देखना ये है कि जो एंगल है x, ठीक है, वो x यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 3x आएगा, यानी एंगल का ट्रिपल हो जाएगा, तो उसी के हिसाब से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो फार्मूला हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन i इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले 3 sin x, तो 3 sin 2x + 1 लिखेंगे, ठीक है, माइनस sin 3x, तो sin इंटू 3 इंटू 2x + 1 ये लिख देंगे, ठीक है, ओके। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ये 4, ओके। तो इसके हिसाब से पूरा लगा दिए। अब देखो 1/4 को अलग करो, अच्छा यहाँ पे dx भी डालिएगा, dx, तो 1/4 को, अच्छा ये यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिएगा सिंस, ठीक है, तो ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। तो अब देखो 1/4 को अलग कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 2x + 1, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6x कोएफिशिएंट है x के साथ में 2, वो डिवाइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपका माइनस कॉस में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस इंटू 6x + 3 और डिवाइडेड बाई ये जो कोएफिशिएंट है 6, ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। देखिए कितना आसानी के साथ में आंसर निकल जा रहा है, बस आपको सूटेबल फार्मूला का यूज़ करना है, ठीक है, क्लियर है। तो प्रैक्टिस करते जाइएगा तो मुश्किल नहीं होगा, काफ़ी ईजी आपका बनता चला जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, क्या है जी, बोलता है साइन क्यूबिक्स इंटू कॉस क्यूबिक्स का निकालिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर देता हूँ क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन से इजीली बन जाएगा। साइन 3x, ठीक है, कॉस क्यूबिक x को ऐसे कर दीजिए कॉस स्क्वायर x इंटू कॉस x dx, ठीक है। अब देखो बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे, जैसे ही मैं साइन को बनाऊँगा दूल्हा, ठीक है,
तो साइन को टी पुट करेंगे तो पूरा बाराती हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि क्या हो गया, ये मेरा हो गया टी क्यूब, ठीक है, ये हो गया मेरा 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी मैंने साइन को टी ले लिया तो कॉस डी एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका डी टी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली कि वेयर टी क्या है, टी है मेरा साइन एक्स, ठीक है। जैसे ही आप टी को साइन एक्स रखोगे तो डेफिनेटली जो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन है यानी कॉस एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा, वो आपका डी टी हो जाएगा। तो सिंपली इतना लिखने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब बहुत अच्छे से मैंने ये सब आपको समझाया हुआ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे आप सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी का पावर 3 और माइनस टी का पावर 5 और साथ में डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t6/6 हो जाएगा, सॉरी पहले t3 का ना, तो t3 का हो जाएगा क्या, t4/4 और माइनस t5 का हो जाएगा t6/6 प्लस सी, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, टी का वैल्यू डाल दीजिए, टी क्या है, साइन है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस साइन टू द पावर 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। तो देखिए कितना स्मूथ बन रहा है, थोड़ा सा आपको बस सोचना है और आपका बनता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये बहुत सारे मेथड से बन सकता है, तो सिर्फ इसी मेथड से बनेगा ऐसा नहीं है, और भी मेथड हो सकते हैं, तो मैं किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर दूंगा। बट यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो शॉर्टेस्ट मेथड हो उसी से मैं आपको बताऊँ, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखिए यहाँ पे आपका फिर से आ गया क्वेश्चन नंबर 6, जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था उसी तरह का है। साइन ए मतलब 3 मल्टीपल है, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे वो हम लोग लगाएंगे साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है। मतलब मैं अगर दो ठो को एक साथ ले लेता हूँ तो साइन ए इंटू साइन बी लगा देंगे, तो होता क्या है, तो हम लोगों को पता है क्या होता है जी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये सब फार्मूला देखो 11th लेवल का है, ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो अब यहाँ पे मान लो 2 को अगर आप हटाना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी लिखेंगे सिंपली, तो 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको करके यूज़ कर सकते हैं, यानी आप पहले 1/2 करके 2 लगा सकते थे जैसे हम ऊपर में कर रहे थे, या आप डायरेक्टली साइन ए साइन बी इन दोनों के लिए आप ये अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन i इज़ इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है जी। 1/2 को बाहर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/2 आ रहा है, और कॉस ए माइनस बी यानी ये x और माइनस 2x, तो क्या होगा, तो ओनली कॉस x बचेगा, ठीक है। क्योंकि x माइनस 2x अगर आपका मान लो कॉस माइनस एक्स आता भी है तो वो क्या होता है, वो आपका हो जाता है प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये सारी बातें आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स और माइनस कॉस ए प्लस बी करेंगे तो x प्लस 2x 3x। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, करके नहीं दिखा रहा मैं कि x माइनस 2x किया तो x आया, x प्लस 2x किया तो 3x आया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला पूरा अप्लाई हो गया, तो साइन 3x यहाँ पे बच जाएगा, इसको यहाँ पे रखिए। चलो अब फिर से देखो थोड़ा सा काम मेरा क्या हो गया, 1/2। अब फिर से मेरा यहाँ पे आ गया कॉस एक्स इंटू साइन 3x dx, ये हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से, और माइनस 1/2 के साथ में अलग करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस 3x और इंटू साइन 3x dx, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो अब यहाँ पे आ गया है कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला, ठीक है। तो देखो सिर्फ फार्मूला का यूज़ है, अपना कोई कमाल नहीं है। तब हम लोग ये देखेंगे कि कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, ठीक है। तो कॉस ए इंटू साइन बी ये फार्मूला होता है, ये भी 2 के साथ होता है, सब में आगे 2 रहता है, तो ये आपका होता है फार्मूला क्या, ये होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये सब फार्मूला जो है 11th क्लास में था, बस वहीं से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मोहब्बत से इसको अप्लाई कीजिएगा। तो अगर जैसे आपका सिर्फ कॉस ए इंटू साइन बी है तो यहाँ पे ऐसे आप अगेन 2 को हटा सकते हैं, तो आप इसको ऐसे चलो यहाँ पे हटा लेते हैं, इतना तो अंडरस्टूड है ना कि ये 2 अब क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ओके। कॉस ए इंटू साइन बी के जगह पे साइन ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा साइन 4x, ठीक है, और माइनस साइन ए माइनस बी, तो x माइनस 3x करेंगे तो माइनस 2x आएगा। और साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में जो माइनस होता है ना वो बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है, बाहर, ठीक है। माइनस साइन 2x हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x। तो सिर्फ त्रिकोणमिति का खेल है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे x माइनस 3x करेंगे तो माइनस साइन 2x लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x। और चूंकि पहले से फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 भी लिखना मत भूलिएगा, चूँकि ये जो 2 है वो डिवाइड में जाएगा। तो ये पूरा जो था ना उसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से -1/2 यहाँ पे भी कन्वर्ट करेंगे, तो cos 3x है, sin 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगेन हो जाएगा sin a प्लस बी यानी 336x, ओके। और जब माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा sin a माइनस बी होगा, ठीक है। तो sin a माइनस बी होगा तो 3x और 3x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी sin 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वो आपका नहीं लिखाएगा, सिर्फ यही लिखाएगा डिवाइडेड बाई 2, ओके, चूँकि 2 डिवाइड में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखो कि यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है ना। कौन सा फार्मूला, तो हम लोग ये पढ़े हैं कि साइन ए इंटू कॉस ए, 2 sin a इंटू कॉस ए क्या होता है, sin 2a होता है, ओके। तो यहाँ पे भी वही बात है, देखो यहाँ पे चूँकि सेम एंगल है 3x, यानी साइन ए इंटू कॉस ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 लगा देंगे तो 2 sin a cos a क्या हो जाएगा, sin 2a हो जाएगा। तो सिंपली sin a cos a क्या होगा, sin 2a/2 होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली वही हो रहा है, sin 2a कीजिएगा तो एंगल डबल हो जाएगा और /2, ठीक है। तो चाहे तो ये फार्मूला अप्लाई करो वही वैल्यू आएगा, चाहे तो आप डायरेक्टली इसको भी करके लिख सकते थे, किसी भी कंडीशन में ये यही आएगा, ठीक है, ओके। तो देखो सिर्फ फार्मूला है और बिल्कुल आराम से आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही मोहब्बत से आपका डील हो जाएगा। तो चलिए अब कुछ करना नहीं है, इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और करते जाते हैं। तो 1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और sin 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, माइनस cos 4x/4, ठीक है। sin 2x का क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2x/2, ओके। फिर यहाँ पे भी माइनस 1/2 इंटू 2 -1/4 हो जाएगा, और sin 6x बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 6x/6, ठीक है। अब इसको आप फाइनली थोड़ा सजा करके लिख सकते हो, तो सजा के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस cos 4x/16 पहला वैल्यू हो गया। फिर माइनस में, अच्छा यहाँ पे cos नहीं लिखे थे ना, यहाँ पे cos ही होगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो यहाँ पे भी cos ही है, ओके। तो फिर हो जाएगा आपका माइनस cos 2x/8, और यहाँ पे आपका बन जा रहा है प्लस cos 6x/24। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया, बिल्कुल प्यार से बनेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपको इसको बनाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सिर्फ फार्मूला है और कुछ नहीं है, फार्मूला आपको अप्लाई करते चले जाना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया, sin 4x इंटू कॉस sin 8x आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई होगा sin a इंटू साइन बी का, sin a इंटू साइन बी। तो ऊपर भी यूज़ कर चुके हैं। एक्चुअली ये 2 के फॉर्म में होता है, क्या होता है जी, cos a माइनस बी होता है और माइनस cos a प्लस बी होता है, ठीक है। तो बस इसी को यूज़ करना है और काम आपका हो जाएगा। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा cos a माइनस बी, यानी cos डायरेक्ट 4x लिखेंगे, 4x माइनस 8x, तो माइनस 4x होगा तो cos में तो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, माइनस दोनों का सम, तो cos 4 + 8 12x, ठीक है। और ये 2 है तो ये 2 को डिवाइड में कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा डिवाइडेड बाई 2। ये पूरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो अब चाहो तो 1/2 को अलग कर दो, और सिंपली cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है sin 4x/4, ओके, माइनस cos 12x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 12x/12, ठीक है। तो बस लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो बनेगा बहुत जल्दी, ठीक है। बस यहाँ पे क्या है ना, जो फार्मूला अप्लाई करना है उस पर आपको ध्यान देना है कि हमको फार्मूला कैसे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से लगाइएगा, बिल्कुल मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ो, फिर देखो क्या है यहाँ पे 8 नंबर। अब 8 नंबर हम शुरू में ही आपको बताए थे, तो वही अप्लाई कीजिएगा। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन में बताए थे हम आपको कि 1 माइनस cos x क्या होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x/2, दोनों फार्मूला है, ठीक है। अभी आपका 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाई cos स्क्वायर क्या हो गया, ये आपका हो गया tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो tan स्क्वायर का अपना कोई फार्मूला होता नहीं है, तो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, ठीक है। क्यों, चूँकि tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो सब देखो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली होता है, क्या होता है जी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x। सेक स्क्वायर x का क्या होता है, tan x होता है,
तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 को डिवाइड में लिखेंगे, ठीक है। और माइनस 1 का क्या होगा, एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल मोहब्बत से इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। तो काफ़ी जल्दी देखो बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। बिल्कुल आपको मोहब्बत से इसको डील करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ये बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, cos x बाई 1 प्लस cos x का। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे i इज़ इक्वल टू, ओके, ऊपर में cos x है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से बनेगा। और नीचे में 1 प्लस cos x है, ठीक है। चलो फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। पहले तो जैसे cos x है, तो अच्छा इसको आप इजीली भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 प्लस cos x है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे में 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक तो वो तरीका है, ठीक है। तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और वहाँ पे हम लोग सेटअप कर लेंगे। या दूसरा थोड़ा सा मैं अगर इसको सिंपली ये कर दूँ, इस ऐसे लिख दूँ, तो ये और इजी हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस cos x और -1 ऐसा कर दीजिएगा तो और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तरीका बहुत सारा होता है, कौन सा आप अप्लाई करते हैं इस पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि एक बार इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई क्या बचेगा, 1 प्लस cos x बचेगा, ठीक है। ये हो गया dx। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx सिंपली, माइनस इसको अलग कर देंगे तो 1 बाई 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ये शुरू में ही हम बताए थे कि इसका बहुत यूज़ होता है, ठीक है। 1 प्लस cos x का क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको यूज़ कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये हो गया dx, और यहाँ पे 1/2 को बाहर कर दीजिए, तो cos स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। मतलब 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई cos स्क्वायर सेक स्क्वायर में बदल गया। अब देखो यहाँ पे dx का हो जाएगा x माइनस 1/2, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x बाई टू होता है, ठीक है। और जो कोएफिशिएंट है 1/2 वो भी लगा देंगे, और प्लस सी। ये जो 1/2 है, ये 1/2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो बचेगा वो क्या बचेगा, x माइनस tan x बाई टू प्लस सी बचेगा। तो यही सबसे सूटेबल तरीका है यहाँ पे जल्दी से बनाने का, ठीक है जी। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, तरीका बहुत सारा है, बट आप बहुत तरीकों को कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूँगा हर तरह का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एक्चुअली थोड़ा सा इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन का पावर 4x है और dx है, ठीक है। अब देखो साइन का पावर 4x है ना, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मोहब्बत से डील करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको आप देखते जाइए, ठीक है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो हमको साइन स्क्वायर एक्स का पता है ना क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है आपका 1 माइनस कॉस 2x होता है, ठीक है। इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स को हटाएंगे तो बन जाएगा क्या, 1 माइनस कॉस 2x बाई टू बनेगा, ठीक है। चूँकि ये 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई टू, और इसका पूरा का कर देंगे स्क्वायर, चूँकि ये आपका होल स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे ये आप 1/4 को चाहो तो बाहर कर लो, चूँकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अंदर में अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ओके, और माइनस 2ab। तो ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनता है ऐसा क्वेश्चन। तो अब देखो अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, तो 1/4 को बाहर रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिख देते हैं, और cos 2x का होता है sin 2x, तो यहाँ पे भी -2 इंटू साइन 2x बाई टू, ये दोनों का इंटीग्रेशन हम कर लिए, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन नहीं किए हैं वो ये टर्म है, ये भी बचा हुआ है, इसको मोहब्बत से इंटीग्रेशन में ही लिखिए। इसको हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर 2x dx। तो ये ध्यान आपको ये देना है ना, जिसका इंटीग्रेशन होता है वहाँ से ये साइन हट जाता है, ये वाला, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये वाला, और dx ये हट जाता है, ठीक है। और जिसका इंटीग्रेशन बाकी है वहाँ पे अभी ये साइन लगा हुआ है, ओके। तो अभी हमको इसको करना बाकी है, तो चलो इसको भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/4 माइनस यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया साइन 2x/4 प्लस, अब यहाँ पे देखो cos स्क्वायर 2x आ गया। तो यहाँ पे भी आपको पता है, हम इसको लगाएंगे ना, हम जानते हैं क्या होता है कि 2 cos स्क्वायर x होता है मेरा 1 प्लस cos 2x, ठीक है। यानी
जैसे ही हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो मेरा जो x है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसी को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, 2x का डबल, ठीक है। और 2 जो है उसको हम लिख देते हैं डिवाइड में। तो अब जो पूरा इंटीग्रेशन है वो आपका कॉस स्क्वायर 2x का वो ऐसे बदल गया। अब इसको करना इजी है, ठीक है। अच्छा, 1/4 यहाँ पे भी रहेगा, तो अब कुछ करना नहीं है, सिंपली हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे और मेरा काम बहुत ही आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों का हो जाएगा x/4 माइनस साइन 2x/4, ठीक है, प्लस 1/8 को बाहर कर दीजिए तो 1 का हो जाएगा x, ओके। और साइन कॉस 4x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन 4x/4, ठीक है। अब इसको बस सी लगा देंगे, चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, सारे टर्म का हो चुका है। तो आपको फाइनली इसको सम अप कर देना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है x/4, यहाँ पे है x/8, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख देते हैं, x/4 प्लस x/8, ऐसा कर देंगे, ओके। और इसको पहले लिख देते हैं तो पहले प्लस हो जाएगा आपका साइन 4x/4, और फिर इसको लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ठीक है। यही देखो आंसर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 3x/8, ओके। 8 एलसीएम होगा, ऊपर में 3x आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारा क्या, साइन 4x/4, और माइनस हो जाएगा मेरा क्या, साइन 2x/4 और प्लस c। यही आपका मोहब्बत से आंसर हो गया। तो काफ़ी जल्दी देखो बनेगा, हालांकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पावर 4 था यहाँ पर, तो 4 को हटाने का यही तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, बस कॉस के साथ पावर 4 लगा हुआ है। तो देखो करना हमको वही सारा काम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि इसको आप थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से, जैसा हम ऊपर बनाए थे, ठीक है। तो हमको फार्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, तो हमको फार्मूला अप्लाई करना होगा 2 cos स्क्वायर x। इसका क्या होता है, इसका होता है 1 प्लस cos 2x, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख देते हैं पहले इसको, ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर cos स्क्वायर 2x के लिए अप्लाई करेंगे तो 2x का डबल होगा, क्योंकि एंगल का डबल होता है, ध्यान दीजिएगा ना। तो अंदर में हो जाएगा 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, ठीक है, और बाई 2 आएगा, क्योंकि ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, ओके। तो इसका हो गया होल स्क्वायर और साथ में dx। अब चलो, तो नीचे से 2 का स्क्वायर को 1/4 करके अलग कर देते हैं, और ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, और प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर 4x, ठीक है। ये काफ़ी जल्दी बनेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, आंसर तो आपका आना ही आना है। अब देखो यहाँ पे 1/4 को रहने दो, ठीक है। सिंपली 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 4x का हो जाएगा क्या, 2 इंटू साइन 4x हो जाता है, ठीक है, बाई 4। तो 2 कांस्टेंट था वो तो ऐसे ही रहेगा, और cos 4x का होता है साइन 4x/4, ठीक है। ये हो गया, चलिए इसको रहने दीजिए, प्लस 1/4। अब ये इंटीग्रेशन मेरा अभी बचा है, चूँकि इस पर स्क्वायर है तो हमको ये इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो अगेन हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो ऊपर में किए थे। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x/4 प्लस यहाँ पे ये कट जाएगा तो हो जाएगा साइन 4x/4 2 जा 8, ठीक है, प्लस 1/4, और यहाँ पे फिर से 1 प्लस में जाएगा, 4x का डबल करेंगे तो हो जाएगा 8x, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला देखो सबसे ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अब चलो क्या आ गया, ये आ गया x/4 प्लस ये हमारा हो गया साइन 4x/8 प्लस 1/8 कर दीजिए, 4 2 जा 8, और 1 का हो जाएगा x, और cos 8 का हो जाएगा साइन 8x/8, ठीक है। चलिए अब इसको समअप कर दीजिए। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहाँ पे x/4 और ये x/8 को यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, प्लस क्या बचेगा, साइन 4x/8 बचेगा, और प्लस बचेगा मेरा साइन 8x/8 प्लस c। अच्छा, यहाँ पे ये 8 8 या 64 हो जाएगा ना, यस, ये हो जाएगा आपका 8 8 या 64, ठीक है। चलिए फाइनली हमारा क्या आंसर आ गया, इसको लिख लेते हैं बिल्कुल मोहब्बत से। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारा है साइन 4x/8, और ये आपका बचा साइन 8x/64। तो बिल्कुल ऊपर के तरीके से ही बना है। तो सिंपली देखो कुछ है नहीं, सिर्फ फार्मूला का कमाल है।
फार्मूला अगर आपको अच्छे से याद है, ठीक है, या जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, बार बार यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको वो याद हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल बनेगा, बिल्कुल आराम से बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है और इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो कि मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, आई इज़ इक्वल टू, ऊपर में है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी, और नीचे है आपका 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप अगर मोहब्बत से ये देखिए कि अगर मैं ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए कितना आपको ये ईजी हो जाएगा। ऊपर है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साथ में है आपका 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब आपको दिख रहा होगा ना कि कितना आपको ईजी हो गया है। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे भी देखो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कितना इजी हो गया। और ये मुझको यहाँ से दिख रहा था कि अगर मैं 1 माइनस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे साइन स्क्वायर बनेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा उसी प्लानिंग से हम लोग किए और बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गए। ये मोहब्बत से कैंसिल हो गया और ओनली आपका क्या बचा है, 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये देखो कितना सिंपल हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो यही इंटीग्रेशन का ब्यूटी है। ये देखने में कुछ रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हैं तो बहुत स्मूथली इसको आप बना लेते हैं, ठीक है। कुछ और भी मेथड होगा लेकिन इससे अच्छा मेथड नहीं होगा, इसलिए मैं अभी शॉर्टेस्ट मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो 1 का क्या हो जाएगा जी, x हो जाएगा, और cos का क्या होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है। तो ये देखो आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना स्मूथ बन रहा है, देख रहे हैं आप। बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। अब देखो 13 नंबर, वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल 1-2 लाइन में बनेगा। डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीका है, बट मैं सबसे जो सस्ता तरीका है, जो सबसे इजी तरीका है उससे बात करूँगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। देखिए कैसे बनाया आप लोगों ने। तो cos 2x को हम लिख रहे हैं क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, फार्मूला है। इसी तरीके से cos 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। और नीचे जो चीज़ दिया हुआ है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, cos x माइनस cos अल्फ़ा, ठीक है जी। अब देखो इसका बेनिफिट ये हुआ। अच्छा ये देखो फार्मूला है, जैसे cos 2x को बोलते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2 अल्फ़ा को भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट ये हुआ ना कि 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, तो आपका बचेगा, ऊपर में आप 2 को बाहर कर दो, कॉमन है, तो आपका बच रहा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये बच रहा है, ठीक है। और नीचे आपका एग्जैक्टली cos x माइनस cos अल्फ़ा है, ठीक है जी। ठीक, कितना स्मूथ बन रहा है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ऊपर में सिंपली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, और साथ में आपका आ जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा, ठीक है। और नीचे आपका टर्म है cos x माइनस cos अल्फ़ा। तो अब देखो, अब ये फैक्टर आपका बिल्कुल कॉमन है, कट जाएगा, ठीक है, सेम है तो कट गया। तो बचा क्या, तो बचा है ओनली मेरा cos x प्लस cos अल्फ़ा और साथ में dx, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हड़बड़ी में एक्सीडेंट कर देते हैं, बोल देंगे कि cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और cos अल्फ़ा का हो जाएगा sin अल्फ़ा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। यहाँ पे cos अल्फ़ा देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, x नहीं ना इसमें, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 cos x का इंटीग्रेशन प्लस 2, यहाँ पे cos अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा चूँकि ये कांस्टेंट है, तो 2 cos अल्फ़ा dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ये हो जाएगा dx का सिंपली x हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x cos अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। cos x का sin x हो जाएगा, लेकिन cos अल्फ़ा का sin अल्फ़ा मत लिख दीजिएगा, ये आपका कांस्टेंट है, तो dx का ऐसे, ये आपका आंसर हो गया। देखो काफ़ी स्मूथली बन रहा है, सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है और इस तरह क्वेश्चन आपका काफ़ी इजीली डील हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, ये है आपका cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन आप उठा रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके बारे में सोचिए, ठीक है। काफ़ी सिंपल है और जब आप सोचेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तरीका देखो बहुत सा हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको सिंपली ऐसे करने वाला हूँ। पहले आइडेंटिटी इज इक्वल टू, ये सॉरी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये पूरा जो टर्म है ना, ये टर्म है आपका sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको आदत हो जाएगा, आप बस देखिए और मज़ा लीजिए, ठीक है।
ठीक है। नीचे का टर्म क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जब इसको खोलेंगे तो मैं खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मान लो मैं साइन एक्स लिखता हूँ और प्लस लिखता हूँ कॉस एक्स, इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आएगा। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये आपका 1 है तो ये 1 हो गया, प्लस ये जो है 2 साइन कॉस, ये क्या है आपका, ये आपका है साइन 2x। तो देखो 1 प्लस जो साइन 2x होता है ना, वो होता है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, 1 माइनस साइन 2x होगा तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो वहाँ पे हम लोग ये लेंगे, मॉडुलस में लेंगे, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो वो ध्यान देना है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका लिखने का बेनिफिट ये हुआ कि आप इसको देखो कितना जल्दी बन गया, कैसे, ऊपर वाला है t और नीचे वाला है t का स्क्वायर। ऊपर वाला क्या है dt है और नीचे वाला क्या है t का स्क्वायर। अब देखिए बिल्कुल मोहब्बत से, वेयर मैं लिख देता हूँ कि t क्या है मेरा, तो t है नीचे वाला यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। अगर आप इसको t लेते हैं नीचे वाले को, इसका डिफ्रेंशिएशन dt क्या होगा, तो साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन। तो एग्जैक्टली जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स है, ठीक है, ऊपर का टर्म ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बारात हो जाएगा और नीचे वाला आपका दूल्हा बन जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया ये, ठीक है। अब आप सिंपली इसको लिखोगे क्या, टी का पावर -2 और dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 और प्लस सी, यानी फाइनली वैल्यू आ गया -1 बाई टी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो टी का वैल्यू है वो डाल दीजिए, टी क्या है जी, तो टी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख रहे हैं कितना फास्ट बन रहा है, ठीक है। आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और बस यही चीज़ आपको करना है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं ना, उतना आपके पास आइडिया आता जाता है, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है कि कैसा कैसा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, फिर देखो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि कैसे बना सकते हैं इसको हम। अब बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। tan का पावर स्क्वायर को अलग कर देते हैं, tan स्क्वायर 2x, ठीक है। और बाकी को अलग कर देते हैं tan 2x इंटू सेक 2x, ठीक है। ऐसे क्यों अलग किए हैं भाई, ऐसा सोचिए थोड़ा सा। तो इसलिए अलग किए हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, ओके। और बाकी को मैं रहने देता हूँ tan 2x इंटू सेक 2x और साथ में dx, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट देखिए, अगर आप इसको जो है t पुट करते हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मैं पुट करता हूँ लेट सेक 2x को अगर मैं t पुट करता हूँ तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक इंटू टैन। तो सेक इंटू टैन ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, साथ में 2 आएगा, ठीक है। और लगा देंगे dx इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसलिए मैंने सेक और टैन को साथ में किया था, क्योंकि मेरे को पता था कि टैन स्क्वायर से मैं सेक स्क्वायर में बदल लूँगा और सेक का जो डिफ्रेंशिएशन है वो टैन इंटू सेक होता है। तो ये पूरा दिमाग में छप जाता है और मैं तो बगैर देखे भी इसका आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आता है, बिल्कुल प्रैक्टिस से, ओके। तो हमको चूँकि यहाँ पे tan और सेक 2x चाहिए ओनली ना, तो हम यहाँ से 2 को हटा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x, ठीक है, साथ में dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन आई कितना इजी हो गया। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे ये मेरा दूल्हा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया t स्क्वायर माइनस 1 और बाकी जो है ये पूरा बारात बन चुका है, ये क्या है, ये है आपका dt/2। कितना ईजी हो गया, दिख रहे हैं ना। 1/2 को बाहर कीजिए, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ और 1 का यानी कांस्टेंट का सिर्फ t होगा प्लस c। अब आप t का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, t क्या है जी, t है सेक 2x। तो ये हो जाएगा मेरा सेक का पावर 3, सेक 2x का पावर होल 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 माइनस सेक 2x/2 प्लस c। कितना देखो स्मूथ बन रहा है, और क्या चाहिए, ठीक है। तो बहुत बिंदास होता है ये सब टेक्निक। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में अगर ये रहेगा ना कि मेरे को कौन सा फंक्शन को दूल्हा बनाना है, सो दैट के बाकी उसका डेरिवेटिव बन जाए, तो आप बिल्कुल इसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। और यही इसका मज़ा है, एंजॉय कीजिए, जितना हो सकता है उतना अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलो ये वीडियो लेंथ भी ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इसको। बाकी इसमें और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो मैं आपको बोलूँगा कि उसको खुद से बनाना, ठीक है। अब आपसे बनेगा।
थोड़ा टाइम लगता है तो सोचो, टाइम दो, एक बार का टाइम दिया हुआ ना आपका लाइफ टाइम आपको काम आएगा, आपका लाइफ जिंगल वाला हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, बिल्कुल मस्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप फार्मूला में एक्यूरेसी रखिए, याद अच्छे से कीजिए, रिवीजन प्रॉपर रखिएगा। तो जितना फार्मूला आपके पास में स्टोर होगा आपके दिमाग में, उतना ही आपको ये दिमाग में हिट करता है कि कहाँ पे क्या लगाना चाहिए। तो आई होप आप पकड़ लेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसी अंदाज में पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, देखते जाइए, जो कमी है उसको इम्प्रूव कीजिए। डेफिनेटली इंटीग्रेशन अगर अच्छा हो गया तो ये कैलकुलस का जान है, आपका कैलकुलस अच्छा हो जाएगा। पढ़ते रहो, अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।